देखिए भजन की कितनी बड़ी महिमा है। जब कोई वैष्णव एक जगह बैठ करके भजन करता है, अथवा गंगा जी हो, चाहे यमुना जी हो, चाहे कोई पवित्र नदी हो, तो वो गंगा यमुना भी सोचती हैं कि हमारे तट पर कोई एक महात्मा, कोई वैष्णव भजन करें। बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करत हैं, कब आवे हरिदास। तीर्थ भी आशा करते हैं कि कोई महात्मा आकर के भजन करें, कोई महात्मा आकर के हमारे तट पर कम से कम थोड़ी देर तक तो भजन करें। ध्रुव जी महाराज ने वहां तप किया और एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज के सामने में एक विमान प्रकट हो गया। ध्रुव जी महाराज सशरीर विमान पर चढ़ने वाले थे कि उसी समय काल आ गया। काल ने कहा, हे प्रभु, आज तक इस जगत में कोई नहीं हुआ कि सशरीर गया हो, पर केवल आपने ही ऐसा भजन किया है कि सशरीर भगवान के धाम को जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सिर पर आप पैर रख दीजिए, अपना चरण रख दीजिए, हम भी पावन होना चाहते हैं। और ध्रुव जी महाराज ने उस काल के ऊपर भी अपना चरण रखा है। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतं ग्रहम्। इस संसार की पहली घटना थी। भैया ईगो कम करो इसका। हम आपसे बार बार कहते हैं जब हम कथा करें तो ईगो कम, जब कुछ गाएं तब ईगो थोड़ा ज्यादा। हाँ, और कम करो थोड़ा। तो इस संसार की पहली घटना ऐसी थी कि ध्रुव जी महाराज सशरीर भगवान के धाम को जा रहे हैं। सतयुग की घटना है ये, पर कलयुग में भी एक नहीं दो नहीं, ऐसी ऐसी हजारों घटनाएं घटी हैं कि जो सशरीर अनेक संत भगवान के धाम को चले गए। हाँ, ये हम सतयुग की घटना नहीं बता रहे हैं, ये कलयुग की घटना है। साक्षात द्वारिकाधीश में अंदर श्री विग्रह में मीरा जी ने अपने शरीर को समाहित कर दिया। मीरा जी का शरीर नहीं मिला कहीं, बताइए किसी पोथी में लिखा हो, किसी से सुना हो तो। मीरा जी का शरीर नहीं मिला। महाराष्ट्र के महान संत श्री तुकाराम महाराज, उन्होंने पेड़ पर चढ़ करके, और जब विमान आया तो विमान पर चढ़ करके और वो भगवान के धाम को गए। आज भी वो पेड़ है देहू गांव में, हम दर्शन करके आए उसका। कबीरदास जी महाराज, उनका शरीर नहीं मिला। ऐसे कितने संत हैं जिन्होंने केवल नाम जप किया, भजन किया और भजन से ही अपना कल्याण कर लिया और सशरीर भगवान के धाम को चले गए। भैया, इसलिए भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी ताकत है। और जब विमान पर बैठ करके ध्रुव जी महाराज जा रहे थे, उसी समय श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी की महिमा को गाया है। आज अपने चेला की स्तुति गा रहे, महिमा को गा रहे। बताइए, पूरी दुनिया में चेला लोग अपने गुरुजी की महिमा को गाते हैं, पर आज गुरुजी अपने चेला की महिमा को गा रहे हैं। और गुरुजी महाराज कह रहे हैं,
नून सुनीते पति देवताया नूनम सुनीते पति देवताया तपः प्रभाव सुतस्य तपः प्रभाव दृष्ट्वाभिपाया न पिबेद बाधिनो दृष्ट्वाभिपाया न पिबेद बाधिनो नेवादिगणो प्रभवन्ति क्यों कृपा नेवादिगणो प्रभवन्ति क्यों कृपा। नारद जी महाराज कह रहे हैं, देखो तो सही भगवान के भजन की महिमा कितनी है। और आज सुनीति के पुत्र ने भगवान की तपस्या की और उस तपस्या का प्रभाव कैसा रहा। इतनी शक्ति है तपस्या में कि सशरीर भगवान के धाम को जा रहे हैं। भैया ये ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए। ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए। इसमें कृपा किसकी थी बताइए। इसमें कृपा थी श्री गुरुदेव भगवान की, नारद जी महाराज की। यदि नारद जी महाराज ऐसा उपदेश नहीं करते, नारद जी महाराज ऐसा साधन उनको नहीं बताते, तो बताइए क्या ध्रुव जी महाराज जाते? भैया ये तो गुरुदेव की सामर्थ्य है। यदि गुरुदेव है नहीं, जिसके जीवन में गुरुदेव नहीं है, उसके जीवन में तो केवल अंधेरा ही अंधेरा है। उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ शिवरंजन जी। फिरोजाबाद से डॉक्टर हरदयाल सिंह जी पधारे हैं। कहाँ हैं? आप आइए। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक सोना, जैसे मंदिर दीपक सोना, जैसे मंदिर दीपक सोना, जैसे मंदिर दीपक सोना, नहीं वस्तु का विरारे, नहीं वस्तु का विरारे।
गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जब तक कन्या रहत कुंवारी, जब तक कन्या रहत कुंवारी, नहीं पति का फेरा रे, नहीं पति का फेरा रे। आठों पैर रहित आनंद में, आठों पैर रहित आनंद में, आठों पैर रहत आनंद में, आठों पैर रहत आनंद में, सूंघे खेले खेले बनराए, खेले खेले बनराए। गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे गुरु साधु, पत्थर मागी अग्नि व्यापे, पत्थर मागी अग्नि व्यापे, नहीं पत्थर को बेरा रे, नहीं पत्थर को बेरा रे। चमक चोट लगी गुरु गम की, चमक चोट लगी गुरु गम के,
फेंके आग गनरारे, फेंके आग गनरारे, गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर बिन दीपक, जैसे मंदिर दीपक बिन, जैसे मंदिर बिन दीपक सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, नहीं वस्तु का बेरा रे, नहीं वस्तु का बेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर, गुरु बिन घोर अंधेरा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अपने जीवन में एक संत सदगुरु को जरूर रखिए। अपने अपने घरों में लोग एक डॉक्टर भी रखते हैं, एक अलग से कोई सलाहकार भी रखते हैं, वकील भी रखते हैं। और जब डॉक्टर साहब से उनसे मिलाओ तो लोग कहते हैं महाराज जी ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। राम जी ऐसे ही एक संत को भी जरूर रखिए और उनसे बोलिए ये हमारे फैमिली संत हैं, ताकि आप अपना सुख दुख उनसे बांट सको। आपको कभी ना कभी कोई ऐसे रास्ते में भटक जाओ तो वो आपको उस रास्ते से वापस आपको ले आएं, सीधी राह आपको बताएं। और ध्यान से सुनना, संत कहते किसको है, गुरु कहते किसको है? गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। गुरु कौन है? जो आपको धाम में बसा दे वही है गुरु, जो संतों से मिला दे वही है गुरु, जो भगवान से मिला दे वही है गुरु। और कदाचित इन तीनों चीजों से विमुख आपको करावे तो राम जी वो गुरु जी नहीं, वो ठग जी हैं। वो ठग ही होगा कोई। कदाचित ऐसे ठग यदि घूम रहे हो तो सावधान हो जाना। संत वही हैं जो धाम में हम लोगों को बसा दें, ठाकुर जी का दर्शन करा दें, अनेक संतों से मिला दें, संतों का दर्शन करा दें। अब पाठक जी आप लोग बताइए कि एक सदगुरु हम लोगों को ऐसे मिले कि भारत के सारे संतों का दर्शन अपने आप हो गया, ना कहीं जाना पड़ा ना कहीं घूमना पड़ा। ये क्या है? ये जीवन में सच्चे संत सदगुरु आ जाएं तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, एक जगह सारे संतों का दर्शन हो जाएगा। और धाम की तो कहो तो धाम की तो कहने ही नहीं है। जब चाहो जब वृंदावन धाम है, धाम में बसा दिया, ठाकुर जी का दर्शन करवा दिया, ठाकुर जी से मिला दिया, और क्या चाहिए। इसलिए भैया जीवन में संत सदगुरु परम आवश्यक हैं और होना ही चाहिए।
भगवान के समान ही कोई क्यों ना हो जाए और कदाचित उसके जीवन में गुरु नहीं है तो भगवान का दर्शन भी उसको सुलभ नहीं होगा। सुलभ भी हो जाएगा तो भगवान पास में नहीं आएंगे। नामदेव जी महाराज को बहुत पहले दर्शन हो चुका था, पर उनके जीवन में सदगुरु नहीं थे तो भगवान भी उनसे दूर रहते थे। जब जब नामदेव जी जामे पास में और नामदेव जी को लगे कि पास में जाकर के हम उनको आलिंगन कर लें, सही भगवान कहते थे दूर रहो। तो एक दिन नामदेव जी ने पूछा कि भगवान आप हमें दर्शन देते हो, सब कुछ आप करते हो, पर आप ऐसा क्यों करते हो कि हमसे दूर चले जाते हो? कहा अभी तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए पहले जाओ गुरु जी की तलाश करो, गुरु जी को खोजो। जब तुम मंत्र प्राप्त कर लोगे राम जी, तब फिर तुम्हें हमारा दर्शन, हमारा आलिंगन तुम्हें प्राप्त होगा। और नामदेव जी ने कहा कि हम ऐसे कहाँ जाएं, आप ही बताइए कि ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? कहा जाओ अमुक दिशा में चले जाओ, एक मंदिर तुम्हें मिलेगा, वहीं तुम्हें सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। नामदेव जी गए एक जंगल में, तो एक मंदिर में गए तो देखा कि एक संत पड़े हुए हैं, अवधूत जैसे हैं, और अपने दोनों पैर भगवान शिव के ऊपर रखे हुए हैं। नामदेव जी ने कहा ये बड़ा मूर्ख है, अरे भगवान शिव के ऊपर अपने दोनों पैर रखे हैं, ए बाबा पैर अलग करो यहां से। उन संत जी ने कहा कि हम पैर कहाँ रखें? अरे भगवान के ऊपर थोड़ी पैर रखे जाते हैं। संत जी ने कहा जहां भगवान नहीं हो वहां हमारे पैर रख दीजिए। तो नामदेव जी ने उनके पैर ऐसे उठाए, दूसरी जगह रखे। जब दूसरी जगह रखे उसी समय वहीं से एक शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर दूसरी जगह रखे, फिर शिवलिंग प्रकट हो गया। तब समझ गए ये साधारण नहीं है, ये कोई दिव्य महापुरुष हैं और भगवान ने हमें इन्हीं का पता बताया था। वही चरणों को पकड़ लिया और उनको सद्गुरु प्राप्त हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, 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 जो विरंची कर सम होई, जो विरंची कर सम होई, जो विरंची कर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। गुरु जी की कितनी महिमा गाएं उतनी ही कम है। ध्रुव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, हे ध्रुव तुम ऐसे ही भजन करते रहो। और ध्रुव जी महाराज आज भी हैं। ध्रुव जी महाराज ने अपने दिव्य लोक को पाया है
ध्रुव जी के वंश में आगे अंग महाराज हुए, उन्हीं के बैन हुए। बैन बड़ा ही दुष्ट था। संतों की हुंकारी से इसकी मृत्यु हुई और जब अराजकता फैल गई तब संतों ने ही बैन के शरीर को मथा है। भैया कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं, और आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो भगवान के होने का प्रमाण मांगते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी सब सुना है, अब नाम लेने का नहीं है, ऐसे पवित्र मंच से क्यों किसी का नाम लें। वो कहते हैं राम सेतु तो था ही नहीं, राम जी है ही नहीं। भैया जिंदा में तो आदमी रहते ही है, जिंदा में तो भगवान रहते ही हैं, मरे में भी भगवान रहते हैं। कई लोग कहते हैं ना मरे में भगवान नहीं है, अरे मरे में भी भगवान है। यदि आपको विश्वास ना हो तो भागवत जी पढ़ करके देख लो। बैन का चरित्र हम अब कह रहे हैं। बैन के मरे शरीर को, जो मर गया था बैन, उस मरे शरीर को मथा है, और जैसे ही ऋषियों ने मथा मंत्र पढ़े उसी समय श्री पृथु जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए पृथु जी महाराज की हो। और वाम भाग से अर्ची महारानी प्रकट हुई हैं। देवताओं ने, ऋषियों ने, यक्षों ने, अनेक लोगों ने सुंदर स्तुति की, और प्रजावासियों ने जब स्तुति की तो प्रजावासी सब कहने लगे, हे प्रभु, मैं एक अन्न के दाना को तरस रहा हूं, कृपा करके आप ऐसी हम लोगों पर दया कीजिए कि हम लोगों को कुछ अन्न का दाना भी मिले। अब तो पृथु जी महाराज को पृथ्वी पर बहुत गुस्सा आया। पृथु जी महाराज ने अपना धनुष बाण उठा करके जैसे ही पृथ्वी पर मारने लगे, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परान्मुखे। अरे पृथ्वी, मैं तेरा वध कर दूंगा, तो इन प्रजावासियों के लिए अन्न क्यों नहीं दे रही है? तब जाकर के पृथ्वी ने समझाया और कहा, हे प्रभु, बैन बड़ा ही दुष्ट था, और जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब सारे बीजों को हम अपने पेट में रख लेते हैं। अब आप प्रकट हो गए हैं तो आप ही मैं गौ का रूप धारण करता हूं, आप सब धुल लीजिए। और पृथु जी महाराज ने गाय का स्तवन किया है, गाय की प्रार्थना की, और पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, और पृथु जी महाराज ने गाय से ही सब कुछ दुह लिया। अन्न भी दुह लिया, विद्याएं भी दुह ली, जो कुछ हम लोगों को प्राप्त है सब कुछ गौ माता से ही प्राप्त है, और गौ माता से सब दुह लिया। आप सभी किसान भाई यहाँ बैठे हैं, सब गांववासी यहाँ बैठे हैं, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, हम सभी लोगों के ऊपर यदि किसी का कर्ज है तो वह है गौ माता का। सबसे ज्यादा कर्ज है गौ माता का। गौ माता से ही हम लोगों को वस्त्र मिल रहे हैं, गौ माता से ही हम लोगों को अन्न मिल रहा है, और गौ माता से ही हम लोगों को संस्कार मिल रहे हैं, विद्या मिल रही है। गौ माता नहीं होती तो यह सब कुछ नहीं होता। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है भारतीय देसी गौ माता की सेवा करें। हम भारतीय क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हर घर में एक दूध देने वाला पशु आ गया है। गाय तो है नहीं, वो दूध देने वाला एक पशु है जिसको लोग जर्सी कहते हैं, होलिस्टियन कहते हैं। अब घर घर में वो आ गया है। देखने में तो गाय के जैसा लगता है, पर वो गाय नहीं है। और आज प्रत्येक लोगों पर भयंकर अपराध बन रहा है गाय का। प्रायः लोग घर घर में
गौग्रास निकालते हैं। अब वो गौग्रास गाय को तो मिलता नहीं है, वो जर्सी खा रही है, नहीं तो कुत्ते खा रहे हैं अथवा भैंस खा रही है। इसलिए आप यदि पितरों का श्राद्ध करते हैं तो सबसे पहले आपको गाय की पहचान करनी पड़ेगी, देसी कौन है और ये हॉलिस्टियन जर्सी कौन है। यदि गौग्रास आप देते हैं तो भारतीय देसी गाय को दीजिए, तब जाकर के आपका गौग्रास संपन्न माना जाएगा। गौ माता की कृपा है, इसलिए प्रत्येक जीव को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा से ही हम सभी जीवों का उद्धार होगा। राम जी गौ माता की पूंछ पकड़ लेंगे तो बैतरणी पार हम लोग कर लेंगे, नहीं तो भैया बैतरणी पार करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए गौ माता की सेवा अवश्य करो। सभी लोगों को व्रत लेना चाहिए गौ माता की सेवा का। बोलिए गैया मैया की जय हो। पृथु जी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। आखिरी यज्ञ में इंद्र इनके अश्व को चुरा करके ले गया था। देवताओं ने जो इंद्र हैं, इन्होंने सोचा कि यदि पृथु जी महाराज अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो ये भी इंद्र पद के अधिकारी हो जाएंगे। और देवताओं में प्राय ईर्षा जरूर होती है, पर ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण किया है। मंत्र पढ़े और कुर्सी के सहित इंद्र को नीचे आना पड़ा। इंद्र घबरा गए और पृथु जी महाराज की शरण में आए हैं। घोड़े को वापस किया है और तब जाकर के पृथु जी महाराज का 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ है। और उस 100वें अश्वमेध यज्ञ में भगवान श्री नारायण स्वयं पधारे हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। पृथु जी महाराज ने नारायण भगवान की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी कथा सुनना चाहते हैं। नारायण भगवान ने कहा कि तुम कुछ वर मांग लो हमसे। पृथु जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, हमें और कोई वर नहीं चाहिए, हमें तो केवल एक ही वरदान आप यदि देना चाहते हैं तो वही वरदान दे दीजिए। क्या? आप लोग भी सुनकर के आश्चर्य हो जाएंगे कि पृथु जी महाराज ने ये क्या मांग लिया। पृथु जी महाराज कह रहे हैं, न कामये नाथ तदप्य हमको चिन्ह, न यत्र युष्मान चरणाम्बुजा सवा, महत मानत हृदयान मुखच्युतो, विविध सुकर्णा युत में समय वरा। आप लोग सोचिए, पृथु जी महाराज ने ऐसा क्या मांगा। पृथु जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, हमारे अंदर की जो मांगने की कामना है वो तो खत्म कर ही दीजिए, और साथ ही साथ हमारे लिए 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए ताकि हम आपकी कथा सुन सकें। तो क्या पूरे शरीर में कान ही कान मांगे? ऐसा नहीं। पृथु जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। क्यों? कहते ये जो 2 कान हैं, आपकी कथा हम लोग सुनते तो हैं पर 2 कानों में संतोष नहीं होता। हाँ, ऐसी आप कृपा कीजिए कि जहाँ भी कथा हो रही हो आपकी, हम यहीं बैठ करके आपकी कथा सुन लें। इन दोनों कानों से इतनी कथा सुने, इतनी कथा सुने, दिन रात कथा ही सुनते रहे। हाँ भैया, यही है सच्ची भक्ति। आप लोग खुद सोचिए, यदि भगवान को कान ही देने होते, और कानों से होता क्या है, सुनाई देता है, तो सुनने के लिए एक छोटा सा छेद बना देते
पर उन्होंने ये दोने के जैसा ऐसा क्यों लगा दिया? इसलिए लगाया है कि भैया ऐसे दोने में भर भर के कथा रस को पियो। कितना पियो? आलयम, इतना पियो कि हम लोग कथा रस से ओवर ही ना पाए, उसमें ही डूबे रहें। आहा। आप लोग कहेंगे अभी कल ही कथा सुनी थी। कई लोगों का तो अभ्यास ऐसा होता है कि भले घर में रहें तो मोबाइल पर कथा सुन लेते हैं, दिन में कथा, रात में सोते वक्त कथा, सुबह उठते ही कथा। क्यों? क्योंकि उनको कथा का नशा हो जाता है। कथा का नशा भी बहुत अच्छा है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने जब वरदान मांगा भगवान से, तो ध्रुव जी महाराज ने भी ये मांगा, हे प्रभु हमें आप ऐसा नशा दीजिए कि हम दिन रात कथा ही सुनते रहें। हमें आप व्यसन भी दीजिए, कथा का व्यसन हो जाए। अच्छा, व्यसन क्यों मांगा? ध्यान से सुनना आप लोग, इधर देखिए सभी लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग इधर देखिए, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। अच्छा, व्यसन क्यों मांगा? व्यसन इसलिए मांगा क्योंकि जो व्यसनी व्यक्ति होता है वो बिना व्यसन के रहते ही नहीं है। बिना व्यसन के नहीं रहेगा वो। कई लोग हमने ऐसे देखे कि भले ट्रेन में जा रहे हों और उनके व्यसन की सामग्री छूट जाए तो उनको ट्रेन में भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। अच्छा, वो व्यसन कर लेता है। हमने तंबाकू खाने वालों को देखा कि आप सामने बैठे रहोगे, हम सामने बैठे रहेंगे और हमारे सामने ही कब लोग खा लेंगे पता ही नहीं लगेगा। और हमारे पास कुछ लोग पहले थे, ऐसे भी व्यक्ति हमें मिले कि महाराज वो अंदर कुछ दवाए भी रहते हैं, पानी भी पी जाते हैं, चाय भी पी लेते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये कैसा हो जाता है? तो कहा कि एक तरफ से पी लिया, हाँ वो तो सुरक्षित है। भैया व्यसन ऐसी चीज है, हमारे माताजी छूट जाएं, पिताजी छूट जाएं, घर परिवार छूट जाए, पर व्यसनी व्यक्ति का व्यसन नहीं छूटता है। जब उसको दुख होता है तब व्यसन, जब प्रसन्न हो गया तो व्यसन, जब फ्री हुआ तो व्यसन, और नहीं भी फ्री हुआ तो व्यसन। तो ध्रुव जी महाराज ने भी सोचा, और इधर पृथु जी महाराज भी कह रहे हैं, हे प्रभु जैसा एक व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के, बिना नशा के नहीं रह पाता है, हे प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि हमें आपकी कथा का नशा हो जाए। हम बिना कथा के रहे ना, हम बिना कथा के जिए ना। भैया कथा मिल गई तो भगवान मिल गए। कथा से प्रेम हो जाना भगवान से प्रेम हो जाना है, इसलिए कथा श्रवण अवश्य करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और कथा है कैसी भैया, और जितने भी साधन हैं वो साधन आप करोगे तो भले ही 2-4 महीने में आपको फायदा मिले अथवा ना मिले इसकी गारंटी नहीं है। पर कथा ऐसी है कि कथा आपने श्रवण की और दूसरे क्षण ही कथा का फल मिलने लग जाता है, आपके जीवन में मंगल प्रारंभ हो जाता है। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल
तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरत की ज्यों सरित पावन पात की। गति क्रूर कविता सरस के जो सरस पावन पाद की। इसलिए कथा श्रवण अवश्य करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं की वंश परंपरा में आगे पृथु जी का कल्याण हुआ और प्राचीन बरही राजा हुए हैं। नारद जी महाराज ने दिव्य उपदेश देकर के इनका भी कल्याण किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज का चरित्र है। प्रियव्रत जी महाराज उत्तानपाद के बड़े भाई हैं। मनु जी महाराज के सबसे बड़े पुत्र हैं और तपस्या में भी बहुत उच्च कोटि के साधक हैं। एक बार रात हो गई, ये रथ पर बैठ करके आकाश में गए, पूरी रात्रि भर प्रकाश किया। महापुरुषों ने आकर के रोका। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यह रात मैंने मनुष्यों के लिए बनाई है, सोने के लिए। अच्छा एक और बात है, आप दिन में कितने ही सो लो, पर जो नींद रात में अच्छी आती है वो दिन में इतनी अच्छी नहीं आती, दिन में नींद पूरी नहीं होती। इसलिए रात बनाई है केवल सोने के लिए। इन मनुष्यों को यदि 24 घंटे कामों में लगाएंगे तो बेचारे ये जल्दी मर जाएंगे, काम के नहीं बचेंगे। इसलिए दिन भर तो काम करें और रात्रि भर विश्राम करें। मनुष्यों को सोने के लिए है मैंने रात्रि बनाई है। पृथु जी महाराज ने, प्रियव्रत जी महाराज ने समझ लिया और प्रियव्रत जी महाराज ने रथ से नीचे उतरे हैं और उन्होंने ब्याह किया। उन्हीं के वंश में आगे श्री आग्नेत्र जी महाराज हुए। आग्नेत्र जी का विवाह पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा के साथ हुआ और उनके पुत्र हुए नाभि। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी महाराज के 100 बड़े पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत जी। एक दिन 100 पुत्रों को बुला करके दिव्य उपदेश उनको दिया। ऐसा उपदेश दिया कि 99 भाई उन्होंने उपदेश पाकर के सब भगवान के भजन में लग गए। नव योगीश्वर तो बन गए और कुछ जंगल में जाकर के उन्होंने भजन किया। इसलिए प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है अपने पुत्रों को भली भांति समझाना। यदि माता पिता नहीं समझाते हैं तो भागवत जी में लिखा है कि वो माता पिता नहीं हैं, वो शत्रु हैं। इसलिए अपने अपने पुत्रों को जरूर एक बार बिठाल करके समझाना चाहिए, बेटा यह शरीर केवल भगवान के भजन के लिए मिला है, भगवान की स्तुति, भगवान के भजन और उनकी सेवा के लिए मिला है। आप सेवा करो। खाने सोने भोगने के लिए शरीर नहीं मिला। यदि इसीलिए शरीर मिला होता तो अन्य योनियां भी हैं जो खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। दरिया साहब जी कह रहे हैं अपने पद में, राम नाम नहीं हृदय धारा, राम नाम नहीं हृदय धारा, जैसा पशुआ बैसा नरा
जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ नर उद्यम कर खावे, पशुआ नर उद्यम कर खावे। पशुआ तो जंगल चरियावे, पशुआ तो जंगल चरियावे। पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ आवे पशुआ जावे। पशुआ चरे और पशुआ खाए, पशुआ चरे और पशुआ खावे। राम नाम ध्याना नहीं माई, राम नाम ध्याना नहीं माई। जन्म गया पशुआ की नाई, जन्म गया पशुआ की नाई। इस पद का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है इसका, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पशुआ आवे पशुआ खाए, पशुआ चरे पशुआ जाए। कहते हैं दरिया साहब, यदि आप भजन नहीं करते हैं, राम नाम नहीं करते हैं, तो हमसे अच्छे तो पशु हैं। कैसे? कहते हैं हमें अपने खाने के लिए, हमें सोने के लिए 10 लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, 10 लोगों से मिथ्या बोलना पड़ता है, 10 लोगों से ईर्ष्या रखनी पड़ती है, 10 लोगों से क्रोध करना पड़ता है। भैया यदि हम लोग भजन नहीं करते हैं तो ये पशु बहुत अच्छे हैं। अपने खाने के लिए किसी से झगड़ा नहीं करते, अपने खाने के लिए किसी से झूठ नहीं बोलते, अपने खाने के लिए किसी से क्रोध नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। भैया यदि यही सब हम लोग करते हैं तो दरिया साहब कह रहे हैं कि हमसे अच्छे तो पशु ठीक है, हमसे अच्छे तो पशु अच्छे हैं। भैया इसीलिए दरिया साहब कह रहे हैं, और यहाँ ऋषभदेव जी महाराज अपने 100 पुत्रों को समझा रहे हैं, भैया भजन करो, भजन में बड़ी सामर्थ्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 100 पुत्रों को उपदेश दिया, सब चले गए। ऋषभदेव जी महाराज ने भी अपना गृह त्याग किया है। बड़े पुत्र भरत जी को राजा बना गए। एक दिन भरत जी के मन में भी वैराग्य प्रकट हो गया और भरत जी महाराज भी गए हैं कहाँ, जहाँ से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं गंडकी नदी के पास, उन्होंने वहाँ भजन किया। आप लोगों को पता है शालिग्राम जी कहाँ प्रकट होते हैं? किसी को पता नहीं? शालिग्राम जी नेपाल में प्रकट होते हैं, गंडकी नदी में। जैसे नर्मदा नदी में नर्मदेश्वर मिलते हैं, वहाँ प्रकट होते हैं, ऐसे ही शालिग्राम जी गंडकी नदी में प्रकट होते हैं। अद्भुत महिमा है शालिग्राम जी की। भरत जी महाराज ने वहीं जाकर के तप किया। पर एक दिन की बात है कि एक हिरणी गर्भवती थी, उसके पीछे सिंह लगा हुआ था। उसने अपनी जान बचाने के लिए और उस नदी को जैसे ही पार किया तो प्रसव वेग इतना बढ़ गया कि उसी नदी में प्रसव हो गया, छोटा सा बालक बहने लगा और उस हिरणी की मृत्यु हो गई।